वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही महान प्रतिभाशाली व्यक्ति लियोनार्डो दा विंची के बारे में। लियोनार्डो दा विंची का नाम इतिहास के सबसे महान और बहुमुखी प्रतिभाओं में से एक के रूप में लिया जाता है। उनका जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची शहर में हुआ था। वे न केवल एक महान कलाकार थे बल्कि वैज्ञानिक और आविष्कारक, इंजीनियर, एनाटॉमी विज्ञानी, संगीतकार और दार्शनिक भी थे। उनकी प्रतिभा और जिज्ञासा ने उन्हें रेनेसांस मैन की उपाधि दिलाई, जो उस युग के आदर्श व्यक्तित्व को दर्शाता था। लियोनार्डो दा विंची का जन्म एक नोटरी पियरो दा विंची और एक किसान महिला कैटरीना के घर हुआ था। उनके माता पिता का विवाह नहीं हुआ था और इसलिए लियोनार्डो को एक अनौपचारिक बच्चों के रूप में पाला गया। उनके पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कला की शिक्षा दिलाने का फैसला किया। 14 साल की उम्र में लियोनार्डो को फ्लोरेंस के प्रसिद्ध कलाकार इंद्रिया देल वेरोचियो के कार्यशाला में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। यहाँ उन्होंने पेंटिंग, मूर्तिकला, धातु कार्य और अन्य कलात्मक तकनीकों में महारत हासिल की। उनकी प्रतिभा इतनी उत्कृष्ट थी कि उन्होंने जल्द ही अपने गुरु को पीछे छोड़ दिया। तो अब हम बात करेंगे कला में उनके योगदान की। लियोनार्डो दा विंची की कलात्मक प्रतिभा ने उन्हें इतिहास के सबसे महान कलाकारों में से एक बना दिया था। तो उनकी जो दो सबसे प्रसिद्ध कृतियां हैं उनमें एक है मोनालिसा। मोनालिसा को दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग माना जाता है। यह पेंटिंग एक महिला की रहस्यमय मुस्कान को दर्शाती है, जिसने दर्शकों और कला प्रेमियों को सदियों से मोहित किया है। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को 1503 से 1506 के बीच में बनाया था, लेकिन इसे पूरा करने में उन्होंने कई साल लगाए। मोनालिसा की मुस्कान और आंखों की अभिव्यक्ति को कला की दुनिया में एक चमत्कार माना जाता है। उनकी दूसरी जो सबसे फेमस पेंटिंग है वो है द लास्ट सपर। यह पेंटिंग ईसा मसीह और उनके शिष्यों के अंतिम भोज को दर्शाती है। इसे मिलान के सांता मारिया डेले ग्राजी मठ की दीवार पर बनाया गया था। यह कृति अपने समय की सबसे उत्कृष्ट पेंटिंग में से एक है और उसे लियोनार्डो की महानतम कृतियों में से एक माना जाता है। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, बिकॉज इस वीडियो के बीच में मैं आपको लियोनार्डो दा विंची के बारे में एक ऐसा रोचक तथ्य बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो अब हम बात करते हैं उनके वैज्ञानिक आविष्कार के बारे में। लियोनार्डो दा विंची की जिज्ञासा केवल कला तक सीमित नहीं थी। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नोटबुक्स में हजारों डिजाइन और विचार दर्ज हैं, जो उनकी अद्भुत कल्पना शक्ति और वैज्ञानिक समझ को दर्शाते हैं। उन्होंने फ्लाइंग मशीन पर भी काम किया। लियोनार्डो ने पक्षियों की उड़ान का अध्ययन करके फ्लाइंग मशीन के डिजाइन तैयार किए। उन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सोचा, ऐसे यंत्रों के बारे में सोचा जो मनुष्य को हवा में उड़ने में सक्षम बना सकते थे। हालांकि उनके जीवन काल में ये आविष्कार वास्तविक रूप में नहीं बनाए गए, लेकिन उनके डिजाइन आधुनिक हवाई जहाज के विकास में प्रेरणा के स्रोत बने। उन्होंने टैंक और दूसरे जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मिलिट्री यंत्र हैं, उनके बारे में भी उन्होंने डिजाइन तैयार किए। लियोनार्डो ने कई सैन्य यंत्रों के डिजाइन भी तैयार किए, जिनमें टैंक, मूवेबल तोप और अन्य हथियार शामिल थे। उनके डिजाइन उस समय के अत्यंत उन्नत डिजाइन में से एक माने जाते थे। उन्होंने एनाटॉमी पर भी काम किया, जिसको हम कहते हैं शरीर रचना विज्ञान। लियोनार्डो ने मानव शरीर की संरचना को समझने के लिए कई शवों का विच्छेदन किया, उनको काट पीट कर देखा। उन्होंने मांसपेशियों, हड्डियों, अंगों और रक्त संचार प्रणाली के विस्तृत चित्र बनाए। उनके ये चित्र आज भी चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण हैं। लियोनार्डो ने जल संसाधनों के मैनेजमेंट और उनके यूटिलाइजेशन के लिए भी कई यंत्रों के डिजाइन तैयार किए। उन्होंने पानी को शहरों तक पहुंचाने के लिए नहरों और अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम के डिजाइन भी तैयार किए। लियोनार्डो में एक खास बात और थी, वो थी कि लियोनार्डो दा विंची अपने नोट्स को दर्पण मींस मिरर इमेज के हिसाब से लिखते थे, जिसको हम मिरर में जब देखेंगे तभी वो सीधे दिखाई देंगे। तो वो उसको दर्पण के यानी कि मिरर में देखने पर ही पढ़े जा सकने वाले तरीके से लिखते थे, यानी उल्टे अक्षरों में। इसका कारण अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वे अपने विचारों को गोपनीय रखना चाहते थे। उनके नोटबुक्स में कला, विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग और दर्शन से संबंधित हजारों विचार और डिजाइन दर्ज है। लियोनार्डो दा विंची का व्यक्तित्व उनकी प्रतिभा और जिज्ञासा से परिपूर्ण था। वे हमेशा नए विचारों और खोजों के लिए तत्पर रहते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और दर्शन सहित कई क्षेत्रों में योगदान दिया। उनकी मृत्यु 2 मई 1519 को फ्रांस में हुई। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष फ्रांस के राजा फ्रांसिस
प्रथम के साथ बिताए। लियोनार्दो की विरासत आज भी दुनिया भर में प्रेरणा का स्रोत है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताऊंगा, तो वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लियोनार्दो दा विंची की जो वैज्ञानिक विरासत है वो कोडेक्स लीस्टर नामक एक बुक में दर्ज है। तो कोडेक्स लीस्टर लियोनार्दो दा विंची की हाथ से लिखी हुई बुक है, जिससे उन्होंने 1508 से 1510 के बीच में लिखा था। यह बुक 72 पेजेस की है अराउंड, और इसमें लियोनार्दो के वैज्ञानिक विचार, चित्र और नोट्स शामिल हैं। यह बुक मुख्य रूप से पानी, लाइट, खगोल विज्ञान, भूविज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित विषयों पर केंद्रित है। इस बुक का नाम कोडेक्स लीस्टर इसके मालिक थॉमस कॉक, जो लीस्टर के अर्ल ऑफ लीस्टर के थे, उनके नाम पर रखा गया था। 1980 में इस बुक को आर्मंड हैमर ने खरीदा और इसे कोडेक्स हैमर नाम दिया। हालांकि 1994 में इसे बिल गेट्स ने खरीद लिया और तब से इसे फिर कोडेक्स लीस्टर के नाम से जाना जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि 1994 में बिल गेट्स ने इस बुक को $30.8 मिलियन में खरीदा, जो उस समय किसी भी बुक के लिए सबसे बड़ी कीमत थी। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि निष्कर्ष इस बुक का यह है कि कोडेक्स लीस्टर लियोनार्दो दा विंची की वैज्ञानिक विरासत का एक अद्वितीय दस्तावेज है। यह पांडुलिपि या यह बुक उनकी जिज्ञासा, अवलोकन क्षमता और वैज्ञानिक सोच को दर्शाती है। लियोनार्दो की यह कृति हमें यह याद दिलाता है कि कला और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना है। तो ये वीडियो बेसिकली लियोनार्दो दा विंची के जीवन, उनकी प्रतिभा और उनके योगदान को समर्पित है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सीमाओं को पार करके ही महानता हासिल की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपके सजेशंस के माध्यम से मैं और अधिक बेहतर वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैव ए नाइस डे।